गंदम के लिए जमीन की तैयारी। गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खेत को अच्छी तरह तैयार और हमवार करें। बरियाल खेतों में 4-5 दफा वक्फे से हल चलाकर जड़ी बूटियां तल्फ करें। रावनी से पहले खेतों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें ताकि कम पानी से ज्यादा रकबे पर रावनी हो सके। बारिश के इलाकों में जमीन को हमवार करके गहरा हल चलाएं ताकि मुनासिब नमी महफूज रहे। गंदम के लिए खुश्क तरीका। इस तरीके में मकई के टांडे, कपास की छड़ियां काटने और कमाद की बर्दाश्त के बाद एक मरतबा रोटावेटर या डिस्क हल का इस्तेमाल करें और 2 मरतबा आम हल चलाएं। बुआई बजरिया ड्रिल करने के बाद फौरी तौर पर खेत को पानी लगाएं। ख्याल रहे कि बीज की गहराई 1 इंच से ज्यादा न हो। इस तरीका काश्त से वक्त की बचत और उगाव भी जल्दी होता है क्योंकि बीज को मतलूबा पानी वाफिर मिकदार में मैसर आता है। गंदम के लिए दाब का तरीका। रंबड़ के बाद दोहरा हल चलाकर सुहागा दें और 1 हफ्ते तक जमीन को यूं ही पड़ा रहने दें ताकि जड़ी बूटियों के बीज उगाएं। बाद अज़ां बुआई के लिए हल चलाकर उनको खत्म कर दें। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए ये अमल बहुत अहमियत का हामिल है। दाब का तरीका अगेती और दरमियानी काश्त में बासानी किया जा सकता है, लेकिन पिछेती काश्त में वक्त की कमी की वजह से इसका फायदा नहीं होता। गंदम के लिए बरियाल काश्त। बरियाल जमीनों में रावनी के बाद बत्तर आने पर दोहरा हल चलाएं और दोहरा सुहागा दें। इसके बाद खेत 5 से 7 दिन के लिए उसी हालत में छोड़ दें ताकि जड़ी बूटियां उगाएं। अब दोहरा हल चलाकर सुहागा दें और बीज बजरिया ड्रिल काश्त करें। गंदम के लिए धान के बाद काश्त। धान की फसल को बर्दाश्त से 15 रोज कबल पानी देना बंद कर दें ताकि फसल बर्दाश्त होने तक जमीन बदतर हालत में आ जाए और बगैर इंतजार किए गंदम के लिए जमीन तैयार की जा सके। धान की बर्दाश्त के फौरन बाद 1 मरतबा रोटावेटर या 2 दफा डिस्क हैरो चलाएं। इसके बाद हल बमा सुहागा दें और बजरिया ड्रिल गंदम काश्त करें। जहां जीरो टाइलेज मैसर हो वहां धान की बर्दाश्त के बाद बत्तर में गंदम की फसल इस ड्रिल से काश्त करें। पटड़ियों पर काश्त। गंदम को पटड़ियों पर काश्त करने से बाज़ इलाकों में अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। ऐसे इलाके जहां पानी की कमी हो गंदम को पटड़ियों पर काश्त करें। इससे पानी की बचत के अलावा फसल गिरने से महफूज रहती है। पटड़ियों पर काश्त की गई गंदम में कमाद, सरसों वगैरह की मखलूत काश्त भी आसानी से की जा सकती है। बारानी इलाकों के लिए महकमे की सिफारिश करदा इकसाम NARC 2009 20 अक्टूबर था 15 नवंबर। बारिश 2009 20 अक्टूबर था 15 नवंबर। दहरावी 2011 20 अक्टूबर था 15 नवंबर। पाकिस्तान 2013 20 अक्टूबर था 15 नवंबर। फतेह जंग 2016 20 अक्टूबर था 15 नवंबर। एहसान 2016 20 अक्टूबर था 15 नवंबर। पंजाब के तमाम बारानी इलाके। गंदम के लिए आबपाश इलाकों के लिए महकमे की सिफारिश करदा इक़्साम वक्ते काश्त सहर 2006 वक्ते काश्त 1 नवंबर था 15 दिसंबर। काश्त के लिए मौजू इलाके पंजाब के तमाम आबपाश इलाके। लासानी 2008 1 नवंबर था 10 दिसंबर। फैसलाबाद 2008 1 नवंबर था 10 दिसंबर। कलराठी और पानी की कमी वाली जमीनों के लिए मौजू आरी 2011 1 नवंबर था 10 दिसंबर। पंजाब 2011 1 नवंबर था 10 दिसंबर। मिल्लत 2011 1 नवंबर था 10 दिसंबर। पंजाब के तमाम जनूबी अजला आस 2011 10 नवंबर था 15 दिसंबर। पंजाब के तमाम जनूबी अजला NARC 2011 1 नवंबर था 30 नवंबर। गैलेक्सी 2013 1 नवंबर था 30 नवंबर। उजाला 2016 10 नवंबर था 10 दिसंबर। बोरलाग 2016 10 नवंबर था 10 दिसंबर। जौहर 2016 10 नवंबर था 10 दिसंबर। पंजाब के तमाम जुनूबी अजला गोल्ड 2016 10 नवंबर था 10 दिसंबर। पंजाब के तमाम जनूबी अजला NN गंदम 1 10 नवंबर था 10 दिसंबर। याद रखें सहर 2006 किस्म बीमारी से मुतासिरा है, इसलिए ज्यादा बारिश वाले इलाकों में इसे कम से कम रकबे पर काश्त करें। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब। गंदम के लिए बीज की तैयारी। बीज किस्म के लिहाज से 100% खालिस हो जिसका उगाव 85% से कम ना हो। बीज जड़ी बूटियों के बीजों और बीमारियों से पाक हो। बीज तस्दीक शुदा ही इस्तेमाल करें। गंदम के वो काश्तकार जिन्होंने अपनी फसल की बुआई के लिए अपने खेतों से बीज रखा हो वो बीज की ग्रेडिंग करवाएं। बुआई से पहले बीज को फफूंद कुछ जहर जरूर लगाएं। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब। गंदम के लिए शरहा बीज। शरहा बीज इस हिसाब से रखें कि फी एकड़ 10 से 12 लाख पौधों की तादाद पूरी रहे। खेत में पौधों की ये तादाद हासिल करने के लिए 20 नवंबर तक बुआई के लिए 50 किलोग्राम बीज
फी एकड़ इस्तेमाल करें। 21 नवंबर तक 15 दिसंबर तक बुआई की सूरत में 60 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बीज के उगाव की शरह 85% से हरगिज कम नहीं होनी चाहिए। बसूरत दीगर शरह बीज में मुनासिब इजाफा करें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। गंदम के लिए खादों का इस्तेमाल। आबपाश इलाकों में बुआई के वक्त कमजोर से औसत ज़रख़े जमीन में 1.5 ता 2 बोरी DAP, आधी बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट या 4 ता 5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 ता 1.25 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट या 1.25 से 2.5 बोरी नाइट्रोफास, 1.5 से 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट फी एकड़ इस्तेमाल करें। पहले या दूसरे पानी के साथ 1 बोरी यूरिया या 1.25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट फी एकड़ इस्तेमाल करें। गंदम के लिए आबपाशी। पहला मरहला जाड़ बनाने तक, दूसरा गोब और तीसरा मरहला दाना बनने की इब्तिदा यानी दूधिया हालत। गंदम को आमतौर पर 3 या 4 पानी दरकार होते हैं। कपास, मकई और कमाद के बाद काश्ता गंदम को पहला पानी शगुफे निकलते वक्त यानी बुआई के 20 ता 25 दिन बाद, दूसरा पानी गोब के वक्त या बुआई के 80 ता 90 दिन और तीसरा पानी दाना बनने की इब्तिदा यानी दूधिया हालत या बुआई के 125 ता 130 दिन बाद दें। धान के बाद बोई गई फसल को पहला पानी 35 ता 45 दिन बाद लगाएं। दूसरा पानी बुआई के 80 ता 90 दिन बाद। गोब के वक्त तीसरा पानी दाना बनने की इब्तिदा यानी दूधिया हालत बुआई के 125 ता 130 दिन बाद। पिछेती काश्ता फसल के लिए पहला पानी शाखें निकलते वक्त यानी बुआई के 25 ता 30 दिन बाद, दूसरा पानी गोब के वक्त यानी बुआई के 70 ता 80 दिन बाद और तीसरा पानी दाना बनने की इब्तिदाई या दूधिया हालत के वक्त यानी बुआई के 110 ता 115 दिन के बाद लगाएं। 25 मार्च तक आखिरी आबपाशी मुकम्मल करें। गंदम के लिए जड़ी बूटियों की तल्फी। गंदम की जड़ी बूटियों को साख्त के लिहाज से 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां। नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों में जंगली जई और दुम्बी सिट्टी शामिल है। चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों में क्रुंड, शाहतरा, बाथू, मटरी, जंगली पालक, सिंजी और मैनी वगैरह शामिल है। गंदम की फसल से चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को बजरिया दाब खत्म किया जा सकता है, जबकि जंगली जई और दुम्बी सिट्टी दाब के जरिए खत्म नहीं होती। गोडी से भी जड़ी बूटियों को खत्म किया जा सकता है। जड़ी बूटियों को कीमियावी तरीकों से भी तल्फ किया जा सकता है। खेत में पाई जाने वाली चौड़े और नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को मखसूस जहरों से तल्फ करें। जड़ी बूटी मार जहरों के स्प्रे के लिए फ्लैट फैन नोजल इस्तेमाल करें। गंदम की बीमारियां। गंदम पर कई किस्म की बीमारियां हमलावर होती हैं, जो कि पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। जड़ का अखेड़ा, खुली कांगियारी। इस बीमारी का तदारुक बीज की जहर आलूदगी से निहायत आसान है। कुंगी। पाकिस्तान में 3 किस्म की कुंगी पाई जाती है, जर्द, भूरी और स्याह। कुंगी के हमले की सूरत में आबपाशी का वक्फा बढ़ाएं। गंदम के कीड़े। गंदम की फसल को कीड़ों से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। बाज़ औक़ात इस पर दीमक, सुस्त तेला हमलावर होते हैं। गंदम की कटाई और गहाई। जैसे ही फसल पक जाए उसको दाना गिरने से पहले काट लें। अगर गंदम के पकने के बाद कटाई में चंद दिन की भी ताखीर हो जाए तो गंदम काटते और इकट्ठा करते वक्त काफी मिकदार में सिट्टे झड़ जाते हैं। गंदम ज्यादा रकबे पर काश्त की गई हो तो बेहतर है कि कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से करें। गंदम को गहाई के बाद साफ सुथरी बोरियों में पूरी तरह खुश्क और कीड़ों मकोड़ों से पाक गोदामों में जखीरा करें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।